हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे। जंकुक की ज्ञानपा मिस्टर जियोन ने कहा, जंकुक रुक जाओ। जंकुक ने कहा, क्या हुआ ज्ञानपा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो जंकुक के दादाजी ने कहा, जंकुक मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। जंकुक ने कहा, आपने मेरे लिए क्या सोचा है ज्ञानपा? तो उन्होंने कहा, बैठ जाओ, पहले मुझे तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। जंकुक सोफे में बैठ जाते हैं। ज्ञानपा ने कहा, जंकुक मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढा है, वो तुम्हारे काम में मदद कर देगा। जंको ने कहा, लेकिन मेरे पास पहले से असिस्टेंट है। तो उसकी ज्ञानपा ने कहा, नहीं, वो नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए किसी दूसरे इंसान को ढूंढा है, वो बहुत ही क्वालिफाइड है और तुम्हारे काम में हेल्प भी कर देगा, वो बहुत ही अच्छा है। जंको ने कहा, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। ज्ञानपा ने कहा, मैंने कह दिया है ना, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है उसको असिस्टेंट बनाने में? अगर तुम्हारे पास 2 असिस्टेंट रहेगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हें काम में और भी मदद मिल जाएगा। जंको ने कहा, लेकिन ठीक है ज्ञानपा, अगर आपने कहा तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ ना। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, वो आज तुमसे ऑफिस में आकर मिलेगा, उसका नाम तियांग है, ठीक है? जनको ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ ज्ञानपा, अपना ध्यान रखना। जनको ऑफिस के लिए निकल जाता है। ज्ञानपा ने कॉल करते कहा, काम हो गया है, तुम आज ही जाकर मिलो उससे, वो ऑफिस जा ही रहा है। तियांग ने कहा, ज्ञानपा आप जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो। आपने मेरा काम कर दिया है ना, मैं आपको ट्रीट दूंगा। उसके बाद तियांग वो ऑफिस आ जाता है जनको से मिलने के लिए। जनको ने कहा, तुम्हारा नाम क्या तियांग है? तियांग ने कहा। जनको ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ, वैसे भी मेरे पास पहले से असिस्टेंट है। लेकिन ज्ञानपा ने कहा, तो मैं मना नहीं कर सकता हो, चलो अपना इंटरव्यू दे दो। तियांग की इंटरव्यू लेने के बाद जनको ने कहा, दादाजी ने जैसा कहा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो, बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इसलिए ज्ञानपा ने तुम्हें मेरे लिए असिस्टेंट चुना है। ठीक है, आज से तुम काम पर लग जाओ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ। जनको ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग ने कहा, वो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे काम करने में बहुत ही इंटरेस्ट है। जनको ने कहा, ठीक है, ये लो फाइल्स और मैं तुम्हें जियोब से मिलवाता हूँ, वो मेरी पहली असिस्टेंट है, वो तुम्हें काम समझा देगा। जियोब के आने के बाद जनको ने कहा, जियोब क्योंकि अब से तियांग मेरी असिस्टेंट है तो तुम अपना काम तियांग को समझा दो। जियोब ने कहा, तो फिर मैं? जनको ने कहा, तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा हूँ, तुम भी रहोगे। तियांग को किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम उसकी हेल्प करोगे, ठीक है? अब से तियांग हमेशा मेरे साथ रहेगा और तुम ऑफिस के सारा काम संभालोगे, जहाँ पर भी जाना होगा तियांग मेरे साथ जाएगा। ज्ञानपा का यही कहना है। जब ने कहा, ठीक है, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हो। ज्ञानपा ने कहा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जनको ने कहा, जिहोब तुम मेरे दोस्त हो और मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तियांग ने मन में कहा कि मैंने तो बहुत ही गलत समझा था उसको, वो तो बहुत ही अच्छे निकले, वो तो कितने काइंड है। लेकिन तियांग को नहीं पता आगे जाकर क्या होने वाला है। जिहोब ने कहा, जंकुक वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। अब वो आ गया है, पता नहीं जंकुक उसके साथ क्या करेगा, वो तो उसकी दोस्त भी नहीं है। पता नहीं ज्ञानपा ने ऐसा क्यों किया है, जानबूझकर उसको यहाँ पर क्यों भेजा है। जितना मैं जानता हूँ, तियांग वही लड़का होना चाहिए जिसके साथ ज्ञानपा जंकुक की शादी करवाना चाह रहा था। क्या जंकुक को याद नहीं है? जेहब जंकुक से इस बारे में बात करना चाह रहा था। तियांग ने जेहब को रोकते हुए कहा, क्या हुआ? लगता है आप अपनी बॉस से कुछ कहना चाहते हो मेरे बारे में। जेहब ने कहा, तियांग क्या मैं गलत नहीं हूँ अगर तुम वही तियांग हो ना जिसके साथ जंकुक की शादी की बात चल रहा था और जंकुक ने बिना देखे ही शादी के लिए मना कर दिया? तियांग ने कहा, तो आप मुझे पहचान ही गए, लेकिन आप ये बात जंकुक को नहीं बता सकते हो। अगर आप बता दोगे तो मैं ज्ञानपा से जाकर कह दूंगा। अगर जंकुक के दिल जीतने में आप मेरी हेल्प करते हो, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपकी पोजीशन की कुछ नहीं होगा। मैं तो बस यहाँ पर जंकुक की दिल जीतने आया हूँ, उसकी असिस्टेंट नहीं बनना आया हूँ। मैं बस उसके साथ रहकर उसकी दिल जीतना चाहता हूँ। जेब ने कहा, तो फिर ठीक है, अगर मेरे काम का कोई खतरा नहीं है तो मैं तुम्हें जंकुक को परेशान नहीं करूँगा, तुम लगे रहो। तियांग ने कहा, थैंक यू सो मच। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों आपस में इतनी क्या बातें कर रहे हो? चुप ने कहा, वो मैं तियांग को काम समझा रहा था ताकि वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे काम में हेल्प कर सके। इसके बाद से तियांग जंकुक के लिए कॉफी बना कर लाते हैं और हर चीज में जंकुक की हेल्प करने की कोशिश करता है। ऐसे एक दिन जंकुक का ज्ञानपा ब्रेकफास्ट कर रहा था। ज्ञानपा ने कहा, जंकुक कैसा काम चल रहा है और क्या तियांग तुम्हारे काम में आ रहा है? जंकुक ने कहा, तियांग काम में बहुत ही अच्छा है, उसकी काम देखकर मुझे वो बहुत पसंद आए। ज्ञानपा ने कहा, अच्छी बात है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दिन तियांग को डिनर पर बुला लेना चाहिए? जनको ने कहा, डिनर पर? ज्ञानपा ने कहा, क्यों?
क्या घर पर असिस्टेंट को डिनर पर नहीं बुलाया जा सकता है? जनको ने कहा, ज्ञानपा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसको घर पर डिनर पर बुलाने की क्या जरूरत है? ज्ञानपा ने कहा, इससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। अगर उसको लगेगा कि तुम उसकी काम की वजह से उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो वो और भी अच्छा काम करेगा और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ज्ञानपा की बातों को सुनने के बाद जनको ने कहा, ठीक है तो डिनर पर बुला लेते हैं। मैं आज ही उससे कह दूंगा, वो आज रात को डिनर पर आ जाएगा। तो ज्ञानपा ने कहा, तुम भी जल्दी ही आ जाना उसके साथ, तुम दोनों साथ में आना, ठीक है? जनको ने कहा, ठीक है ज्ञानपा, तो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद जनको चला जाता है। ऑफिस आने के बाद तियांग वो जनको को फाइल दिखाने के लिए आता है। जनको ने कहा, तियांग वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। तियांग ने कहा, क्या बात है बॉस? जनको ने कहा, आज रात को तुम्हें डिनर पर हमारे घर पर जाना है। ज्ञानपा ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। तियांग ने कहा, क्या ज्ञानपा ने बुलाया है? ठीक है, वो मान जाते हैं। तियांग ने मन में कहा, मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मैंने एक्टिंग बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ पर जिहोब वो कुछ कहने के लिए आ जाता है। तियांग को डिनर पर बुलाने की बात सुनकर जिहोब ने कहा, तियांग तो फिर तुम अपने मिशन में कामयाब हो ही गए। पहली बार जंको ने किसी को अपने घर पर डिनर पर बुलाया है। तुम बहुत ही खुश होंगे ना? जंको ने आज तक मुझे कभी डिनर पर नहीं बुलाया है। जिहोब को थोड़ा सा हार्ट होता है। जिहोब ने कुछ सोचा है तियांग को जंको के साथ अलग करने के बारे में। पहले से अगर किसी इंसान के अंदर घर बना लेता है ना तो उस इंसान के अंदर शैतान पैदा कर देता है। अब जिहोब के अंदर भी शैतान जन्म लेने वाला है। जनको रात को तियांग को अपने साथ ही घर पर लेकर जाने वाला है। जिहोब से कहता है, बाकी का काम तुम संभाल लेना और काम खत्म होते ही तुम घर चले जाना। मुझे तियांग के साथ घर पर जाना है, दादाजी ने डिनर पर बुलाया है। जनको तियांग को लेकर जैसे ही घर आ जाता है। ज्ञानपा पहले से तियांग का इंतजार कर रहा था। तियांग को आते ही देखकर ज्ञानपा ने कहा, वेलकम तियांग, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। जनको ने तुम्हारी बहुत तारीफ किया है। तुमने अच्छा काम करके मेरी नाक कटने से बचा लिया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जनको ने कहा, ज्ञानपा ऐसी कोई बात नहीं, वो सच में बहुत ही अच्छा काम करता है और आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। ज्ञानपा ने कहा, जनको तो तुमने अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचा है? क्या अगर तियांग जैसा कोई मिलेगा क्या तुम शादी करोगे? जनको ने कहा, ज्ञानपा अब दोबारा से शुरू हो गए हो? ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, मैं खाना लगाने के लिए कहता हूँ, तुम दोनों बातें करो। जनको ने कहा, तियांग ज्ञानपा की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही है। तियांग ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बल्कि अच्छा ही लगा है। जनको ने कहा, क्या मैं समझा नहीं? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, वो उम्र में हमसे बड़ा है, उनकी बातों का बुरा क्या मानना। जनको ने कहा, तियांग तुम बहुत ही अच्छे हो, चलो डिनर करने चलते हैं, ज्ञानपा हमारा इंतजार कर रहा है। ज्ञानपा ने कहा, तो तुम दोनों आ गए, मुझे लगा तुम दोनों डिनर करने नहीं आने वाले हो। मैंने तियांग को डिनर पर बुलाया लेकिन तुम दोनों तो बातें करने में ही बिजी हो गए थे। जनको ने कहा, ज्ञानपा आप बहुत ही ज्यादा कर रहे हो आजकल, आप क्या बहुत ही कॉमेडी मूवी देखते हो? ज्ञानपा ने कहा, जनको क्या मैं तुम्हें कॉमेडियन लगता हो? तियांग तुम ही देखो ना जनको क्या बात कर रहा है। तो तियांग ने कहा, जनको आपको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए ज्ञानपा से, वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको उनको कॉमेडियन नहीं कहना चाहिए, वो फनी बातें नहीं कर रहा है। वैसे मैं भी ज्ञानपा के साइड ही हूँ, आपको ज्ञानपा की बात सुन लेना चाहिए, आपको शादी कर लेना चाहिए। ज्ञानपा घर में अकेला रहता है, उनको भी साथी चाहिए होंगे बात करने के लिए। जनको ने कहा, अगर ज्ञानपा का कोई साथी चाहिए तो वो क्यों नहीं शादी कर लेते हैं? तियांग और ज्ञानपा दोनों ही जनको को देखकर बहुत ही गुस्सा करता है। जनको ने कहा, आप दोनों मुझे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? आप दोनों डिनर नहीं करने वाले हो क्या? चलो मुझे भूख लगी है, मैं डिनर कर लेता हूँ। जनको खाने पे फोकस करता है। तियांग और ज्ञानपा एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद ज्ञानपा तियांग इशारों इशारों में बात करता है और उसके बाद दोनों खाना शुरू करता है। जनको ड्रिंक जैसे हाथ में लेने वाले थे, तियांग ने कहा, ज्ञानपा आपने मेरे लिए डेजर्ट नहीं बनाया है, मुझे लगा आप मेरे लिए डेजर्ट बनाने वाले हो, मुझे डेजर्ट बहुत पसंद है, वो भी स्ट्रॉबेरी वाला। ज्ञानपा ने कहा, मैंने बनाया है, वो फ्रिज में है, मैं लेकर आता हूँ। जनको ने कहा, ज्ञानपा आप बैठ जाइए, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर लेकर आ जाता हूँ, कहाँ पर है फ्रिज? जनको ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बैठकर खाना खाओ, मैं जाकर लेकर आता हूँ। वैसे भी तुम यहाँ की गेस्ट हो, तुम यहाँ से उठना नहीं चाहिए, खाना खाओ, मैं लेकर आ जाता हूँ। वो जैसे उस डेजर्ट को लेने के लिए जाता है, तियांग अपनी जेब में से कुछ निकालते हैं और जनको की ड्रिंक में डाल देते हैं। जनको जैसे आ जाता है, तियांग को डेजर्ट देते हैं, कहा, ये तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, वाह ज्ञानपा, लव यू सो मच, आपको मेरी पसंद का कितना ध्यान है ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो डेजर्ट खाने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो उस ड्रिंक को पी लेते हैं। जंगकुक जैसे ड्रिंक पी लेते हैं उसके 5 मिनट के अंदर ही जंगकुक को चढ़ने लग जाता है
उसकी बॉडी बहुत ही गर्म हो रहा था। वो अपनी बॉडी पर कपड़े नहीं रखना चाह रहा था। जंगकुक को पसीना आ रहा था। जंगकुक वो अपने कमरे में जाने ही वाले थे। ज्ञानपा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, ज्ञानपा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तियांग वो जंगकुक के पीछे पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक कमरे में आते ही वो अपने कपड़े उतारने लगता है। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया और तियांग रूम के अंदर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। ज्ञानपा ने कहा, मुझे आपकी हेल्प करने के लिए? आप बहुत ही परेशान लग रहे थे, क्या हुआ है आपको? क्या आपको एलर्जी है किसी चीज़ से? जंगकुक ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। तुम प्लीज़ कमरे से निकल जाओ, मुझे अभी कुछ देर अकेला रहना है। तियांग प्लीज़ चले जाओ और मुझे अभी किससे बात नहीं करना है, ज्ञानपा से कह देना। इस तरह से अचानक कमरे में आ जाने के लिए उनसे माफ़ी मांगता हो। तियांग ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हो क्या गया है तुम्हें? जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ कमरे से बाहर चले जाओ, वरना मैं क्या करूँगा मैं खुद भी नहीं जानता हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तियांग वो जंको की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा बॉडी तो बहुत ही गर्म है, रुको मैं इसे अभी ठंडा करने की कोशिश करता हूँ, मैं ठंडा पानी लेकर आ जाता हूँ। जंको ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? ज्ञान पर इस तरह से परेशान हो जाएगा, तुम समझने की कोशिश करो, मैं खुद संभाल लूंगा, तुम कमरे से बाहर जाओ। जंको की इस हालत को देखा तियांग ने कहा, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। जंको ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरी परवाह क्यों है? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेट, क्या तुम मुझे देखकर समझ नहीं सकते हो? मैंने पहले दिन तुम्हें देखकर तुमसे प्यार करने लगा हो जंकुक, और मैं तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ जंकुक? जंको ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, देखो मुझे अभी इस बार में कोई बात नहीं करना है, अभी मैं जिस हालात में हूँ कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे इस बार में बात मत करूँगा। तियांग ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी कहना होगा, क्या तुम मुझे पसंद करते भी हो या नहीं? अगर पसंद करते हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जंकुक वो तियांग को कहता है, तुम्हें जानना है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तियांग ने कहा, मुझे जानना है। जंकुक तियांग को बेड पर धकेल देता है और अपने कपड़े उतार कर वो तियांग के ऊपर आ जाते हैं और इसके बाद तियांग के साथ बहुत ही क्लोज हो गए। दोनों अपने रोमांस में डूब चुका था। पहाड़ से ज्ञान पर मज़े ले रहे थे और वो हंस रहा था। दोनों की इंटीमेसी की साउंड जो है वो नीचे तक सुनाई दे रहे थे। ज्ञानपा ने कहा, मेरा पोता तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, वो इतना बोल्ड निकलेगा मुझे नहीं पता था, मुझे लगा वो बहुत ही ज़्यादा काम है तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं, वो तो परफेक्ट है। मुझे तो ऐसे उस पर शक हो रहा था, बस उसको एक साथी चाहिए था जो उसके पसंदीदा हो, और तियांग को उसने पसंद कर लिया है। चलो अच्छा है, अब दोनों एक हो ही गए हैं तो शादी की तैयारी भी कर लेते हैं। ज्ञानपा ने जेहूब को कॉल करते कहा, जेहूब तुम्हें एक काम करना होगा। जेहूब ने कहा, आपने मुझे इतनी रात को कॉल किया, ज्ञानपा सब कुछ ठीक तो है ना? ज्ञानपा ने कहा, जेहूब शादी की तैयारी करो। तो जेहूब ने कहा, शादी? किसकी शादी? ज्ञानपा ने कहा, मेरी। जेहूब ने कहा, ज्ञानपा क्या बातें कर रहे हो आप? तो ज्ञानपा ने कहा, और किसकी? तियांग और जंकुक की, तुम जानते हो ना तियांग के बारे में, तियांग ने मुझे बताया, तुम सब कुछ जानते हो, तुम ही शादी की तैयारी करोगे। जेहूब ने कहा, क्या शादी होने वाला है उन दोनों का? ज्ञानपा ने कहा, शादी होने वाला है उन दोनों का। क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है जेहूब? जेहूब ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है मैं सारी तैयारी करना शुरू करता हूँ। और उसके बाद ज्ञानपा बहुत ही खुश होकर वो सोफे में बैठा हुआ था। ज्ञानपा को नींद आ जाते वो अपने कमरे में चले जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक को होश आते ही जंकुक ने जैसे तियांग को अपनी सीने में देखा, वो सब कुछ याद करने लग जाते हैं और मुस्कुराते हुए जंकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हैं। तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने जंकुक को देखकर कहा, क्या तुम ठीक हो? जंकुक ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मुझे क्या हो सकता है, आखिर तुम मेरे साथ हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, कैसे कहता, आखिर तुम हमेशा काम में इतने उलझे रहते हो। जंको ने कहा, तियांग तो अब तुम क्या सोचा है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या सच में? जंको ने कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और ज्ञानपा भी चाहता है कि मैं शादी कर लूँ, तो मुझे लगता है हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। और तुमने कल मेरी बहुत ही हेल्प किया है, तुम्हारा शुक्रिया। तियांग मन में कहता है, मैंने ही तो सब कुछ किया है, तो मुझे तो तुम्हारी हेल्प करना ही था, और मैं तो यही चाह रहा था ना
तियांग के ऑफिस आने पर जेहोब तियांग से यही जानने की कोशिश कर रहा था आखिर जंगकुक शादी के लिए मान कैसे गए। तियांग ने कहा, जेहोब तुम्हें जानना है ना वो शादी के लिए मान कैसे गया। उसके बाद तियांग जेहोब को सारी बातें कहने लग जाता है। जेहोब ने वो सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। अब तो बस जेहोब को मौके की तलाश है। एन मौके पर जंगकुक का तियांग की शादी के दिन जेहोब ने जंगकुक के फोन पर उस रिकॉर्ड वॉइस को सेंड कर दिया। जंगकुक ने फोन को चेक किया और उस वॉइस को सुनने लगा। वॉइस को सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ गया। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ा और उसको खींचकर एक कोना पर लेकर आ जाता है और उसे कहता है, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे लगा तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन तुमने तो सब कुछ पहले से प्लानिंग करके रखे थे। अगर ज्ञानपा को पता चलेगा उनको कितना बुरा लगेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तियांग। मुझे लगता था तुम मुझे सच में प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे समझाने का मौका तो दो। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हें पाने के लिए किया है, मैं तुमसे अभी से नहीं बहुत पहले से। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं इस बार में और एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ तियांग, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी जाकर ज्ञानपा से कह दूंगा और ज्ञानपा खुद तुम्हें यहाँ से निकालेगा। तियांग तुमने धोखा दिया है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ज्ञानपा ने कहा, जंगकुक रुक जाओ, तियांग को अपनी बात रखने का मौका तो दो। मैं सबको जानता हूँ, मैंने ही तियांग से ऐसा करने के लिए कहा है। और तियांग की तुम्हारी शादी मैंने बहुत पहले से तय करके रखा था, क्या तुम्हें याद नहीं है। तुमने बिना देखे ही मना कर दिया था, लेकिन तियांग को तुम पसंद थे और वो तियांग तुम्हारा दिल जीतने के लिए तुम्हारे ऑफिस काम करने के लिए आ गए, अपने खुद के ऑफिस छोड़कर। और तुम हो कि तियांग को घर से निकाल रहे हो। वो तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार, तुम्हें पाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जंगकुक। जंगकुक ने कहा, ज्ञानपा आपको पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ज्ञानपा ने कहा, तियांग ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने उससे कहा था तुम्हारे ऑफिस में जाकर तुम्हारे पास काम करने के लिए, ताकि तुम उसको जान सको। तुमने तो उसको जानने के लिए भी मना कर दिया था। इसमें तियांग की कोई गलती नहीं। अगर तुम तियांग से शादी नहीं कर सकते हो तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए ऐसे बहुत दूर चला जाऊँगा और तुमसे कभी नहीं मिलने आऊँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन ज्ञानपा ने कहा, तियांग चलो। तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानपा मैं जंगकुक को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं उससे माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक मुझे माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा, तियांग आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से तुम्हें निकल जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। तुमने ये सब कुछ किया है मेरी प्यार पाने के लिए ना। हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे झूठ पसंद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुमसे यही आशा करूँगा आगे मुझसे कोई झूठ नहीं कहोगी तुम। तियांग ने कहा, क्या मैं इसका मतलब समझूं कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी। तियांग ने कहा, यस। और जंगकुक और तियांग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और यहाँ पर जेहोब को जैसे पता चला जंगकुक और तियांग ने शादी कर लिया। जेहोब ने कहा, जो होना होता है वो होकर रहता है, चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो। आखिर में तियांग से हार ही गया। और यहाँ पर जंगकुक और तियांग अपनी शादी के फास्ट नाइट को एंजॉय कर रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड करता हुआ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।